गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हमारा जो चल रहा है एस.डी. यादव मैथ का मिश्रण चैप्टर चल रहा है, सही है। तो भाई अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। किसी भी एग्जाम में मैथ और रीजनिंग मेरिट लिस्ट में नंबर लाता है। जीके इतना नंबर नहीं ला पाती है, लेकिन ये नहीं कहूँगी कि जीके मत पढ़िए। जहाँ तुम जीके को इतना टाइम देते हो तो मैथ और रीजनिंग को भी टाइम दे के चला करो। जो सवाल मैं आपको करने के लिए देती हूँ उसका आंसर मुझे कमेंट्स किया करो। ऐसा लगता है कि पढ़ लेते हैं कि बस देखा और छुट्टी कर दी। भाई आंसर भी रिप्लाई किया करो, सही है। देखिए हमारा जो है मिश्रण चैप्टर में 10 सवाल में करा चुकी थी, आज सवाल नंबर 11 होगा। देखिए सवाल नंबर 11 पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम की लागत वाली, अच्छा दो वस्तुएं हैं, एक 18 रुपये को है, एक 13 रुपये को है। देखो पहले जो सवाल मैंने कराया है उसमें क्या होता था, प्रति किलोग्राम बोलता था, यानी कि 1 केजी का रेट देता था। यहाँ पे उसने कहा है प्रति 100 ग्राम, यानी कि 18 रुपये 1 ग्राम का रेट है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 2 प्रकार की चाय 7:3 के अनुपात में मिलाता है। यानी कि ये जो है ना, इसकी क्वांटिटी कितनी है? 7, इसकी क्वांटिटी कितनी है? 3। टोटल कितनी हो गई? 7 और 3 10। हो गई या नहीं हो गई? ये वाली खरीद के लाया है, अब ये इधर बेचेगा इनको मिला के। इनने एक जगह इनको अब मिला दिया। ये कह रहा है सम्मिश्रित चाय को वो कितने के रुपए पे बेच रहा है? 18.15 पर प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा। 7 8 56 का 6 हासिल लगा 5, और साथ ही कहना 7 और 5 कितना हो गया? 12। 126 रुपये ये खर्च किए इसने। और यहाँ पे देखो 13 या 39 ये रुपए खर्च करे। टोटल मिला के उसने कुल कितने रुपए खर्च कर दिए? यहाँ पे देखो 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1 6 सॉरी 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 165 रुपये में लाया कोई भी चीज खरीद कर। बेच कितने में दी उसने? ये देखेंगे। देखो पॉइंट हटाते हैं, बटे में 0 बढ़ाते हैं। 2 अंक है तो बटे में कितने हैं? 0 2। 1 0 से ये 0 कट गया। अब देखो बटे में 1 0 तो पॉइंट आएगा 1 अंक पहले, 181.5, या 165 रुपये में लाया 181.5 में बेच दिया, कितने का लाभ? ठीक है, तो देखो मैं घटा के तुम्हें बताती हूँ। जैसे कितना 181.5 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं। अब यहाँ तो कोई पॉइंट नहीं है तो कैसे घटाएंगे? 165 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 5 ऐसी, यहाँ कितना हो गया? 11। 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 6। यहाँ कितना बचा? 7। 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1। यानी कि मुझे लाभ कितने का है? 16.5 का। और लाभ प्रतिशत बराबर मैंने तुम्हें बताया है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ या हानि की गणना करते हैं क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। देखो पॉइंट 1 अंक पहले है तो पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 1 0 लगा देंगे। इससे ये कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, कितना मिला? 10%। आई होप सभी को अच्छे समझ में आया हो सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 12 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 12 में कह रहा है सौरभ ने 30 किलो चावल 10 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे। 30 किलो चावल कितने के दर पे खरीदे भैया? 10 की। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है और 35 किलो चावल कितने के रेट पे खरीदे? 35 किलो चावल 11 रुपए की दर पे खरीदे हैं भैया। तो खरीदे का मतलब ये क्या है? सीपी। ये क्या है भैया? सीपी। यहाँ से क्या मिलने वाला तुम्हें? सीपी। तो देखो ये यहाँ से कितना गुणा कराओगे? 300 प्लस यहाँ से 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 किया 33 और 5 कितना हो गया? 38। यानी कि उसका जो सीपी है वो कितना आएगा? मैं कह सकती हूँ भैया 685 आ गया। आगे पढ़ेंगे सवाल क्या कह रहा है। उसने उन दोनों प्रकार की चाव को मिला दिया। टोटल कितने केजी हो गई थी? 35 और ये कितना हो गया? 65। ठीक है, आगे पढ़ो। इनने क्या करा? इन दोनों चाव को मिला दिया, यानी कि अलग अलग खरीद के तो अलग अलग लाया, लेकिन अब बेचेगा एक जगह। अब ये कह रहा है कि तब उसे मिश्रण पर 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए की दर पे बेचना चाहिए। अब तक जो पीछे सवाल थे उनमें क्या होता था कि विक्रय मूल्य दिया होता था, लाभ प्रतिशत तुमसे पूछ रहा होता था। लेकिन यहाँ पे लाभ प्रतिशतता दिया गया है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है। जब भी ऐसा हो, प्रतिशतता दिया हो तो ठीक है। देखो सीपी को हमेशा 100 मानते हैं, यानी कि क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। 30% का लाभ हो रहा है तो एसपी कितना होगा भैया? 130%। ठीक है, अब यहाँ समझो, ये भी तो सीपी है, ये भी सीपी है, तो सीपी बराबर सीपी रखेंगे। यानी कि 100% का मान कितना? 665। मुझे चाहिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मेरा कितना? 130। ठीक है, तो देखो जो पहला वाला मान होता वो जाता बटे में, यानी कि 685 बटे कितना हो गया? 100, और जिसका मान निकालते वो जाता गुणा में।
तो कितना हो गया 130। एक बात और ध्यान देंगे, वो कह रहा कितने रुपए की दर से बेचे, कितने रुपए की दर से बेचे। 65 को एक साथ थोड़ी बेच देगा, टुकड़े कर करके बेचेगा। तो एक का रेट निकालो। अभी बताओ ये तो शेर सबका आएगा, तो 65 से इसे क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कट गया, 13 पंजे 65, 5 से यहाँ काटो, 5 ही का ना 5, एक बच्चा 5 दिया 15, 3 बच्चा 5 सत्ते 35, बट्टे में 1 0 तो पॉइंट आएगा 1 अंक पहले, यानी कि कितना आ गया 13.7, यानी कितने की दर से बेचेगा 13.7 के दर से। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 13 है। अब ऐसे मैंने कितने सारे आपको ये सवाल करा चुकी हूँ, अब मैं उम्मीद करूंगी कि ये सवाल अब आप लोग करके दिखाएं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से जो है मिश्रण निकालने और डालने वाले शुरू हो जाते हैं। तो देखिए ऐसे सवाल आप कैसे करेंगे। देखो ये कह रहा है एक मिश्रण में क्या है, अम्ल और पानी कितने के अनुपात में है, 1:3 के अनुपात में। आगे बढ़ो, कह रहा है 5 लीटर अम्ल मिलाने पर, अम्ल मिलेगा, अम्ल में कितने लीटर मिलवा रहा है, 5 लीटर। अम्ल मिलाने पर, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं, 5 लीटर अम्ल मिला देने पर मिश्रण का जो अनुपात है वो कितना हो गया, 1:2। देखो इस सवाल को कहां से उठाएंगे भैया, अम्ल मिलवा दिया तो अम्ल की मात्रा तो बढ़ गई, लेकिन कौन चीज स्थिर है अभी, पानी। पानी जो पहले था वही पानी अब है। जो चीज मिलवा रहा होगा उससे अपोजिट वाले पे सवाल उठाएंगे। अगर ये मिलवा रहा होता तो सवाल को इससे करते हैं। एक बार बताओ, पानी जो पहला था वही अब होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए भैया। तो यहाँ देखो, यहाँ पहले पानी कितना दिखा रहा है 3, यहाँ कितना दिखा रहा है 2। जब मैंने मिलाया नहीं तो इनकी संख्या अलग कैसे हो सकती है, नहीं ना, तो इन दोनों को एक जैसा बना लो। ये कहाँ जाके मिलती है, अपने एलसीएम पर, या ऐसा भी ना सोचो जो संख्या यहाँ है उससे ऊपर गुणा करा दो और जो ऊपर है उससे नीचे गुणा करा दो। तो देखो यहाँ 2 से कराई है तो यहाँ भी 2 से करानी पड़ेगी, यहाँ किससे कराई है 3 से, तो 3 से यहाँ भी करानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा तो देखो अम्ल पहले कितना था, अब मतलब अम्ल कितना हो गया 2, बाद में कितना हो गया 3। इतनी बात समझ में आई। अच्छा पहले 2 था अब 3 हो गया, कितना बढ़ गया 1। ये 1 क्यों बढ़ गया, इस 5 लीटर की वजह से, यानी कि 1 भाग का मान 5। एक बात और समझेंगे, मिश्रण पहले कितना था, देखो 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, पहले मिश्रण था 8। अब जब 5 लीटर मिला दिया तो अब मिश्रण कितना हो गया, देखो 3 दूनी 6, 6 और 3 9। तो भाई पूछ रहा नया मिश्रण क्या है, तो यही तो नया मिश्रण है, यानी कि 9 भाग का मान तुमसे पूछ रहा है, तो 9 पंजे 45 लीटर। ठीक है, आई होप सभी को ये सवाल समझ में आया हो। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 15 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 15 में कह रहा है पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात कितना दिया है, 1:3। देखो जब भी टोटल दिया हो, टोटल कितना दिया है तुम्हें 240, इसमें क्या क्या चीज मिली हुई है, पानी यानी कि वाटर और ग्लिसरीन को भैया मैं जी से लिख दे रही हूँ, ये मिला हुआ है। ये कितने के अनुपात में है, इनके आयतनों का अनुपात कितना है, 1:3। जब भी टोटल दिया हो पहले उन्हें बांट लो, तो ये टोटल है तो ये टोटल रखोगे तो टोटल कितना हो गया, 3 और 1 4, यानी कि 4 भाग का मान इतना। 1 भाग का मान निकालो यहाँ से, 4 छंग 24, कितने गुना पाया, यहाँ से निकालो कितने गुना पाया, 60 गुना। तो इनकी ना मात्रा निकालो, 60 का ना 60, 36 18, यानी कि कितना होगा 180। आगे सवाल पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है उसमें कितना पानी मिलाया जाए। पानी मिलेगा, पानी में मुझे नहीं पता, बॉक्स खाली छोड़ दो, कितना पानी मिलाया जाए कि पानी तथा ग्लिसरीन के आयतनों का अनुपात कितना हो जाए, 2:3। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ समझना, ये मिलवा रहा है, ये तो नहीं मिलवा रहा, तो सवाल मैंने बताया किस पे उठाना है, जो कुछ भी ना मिलवा रहा हो। अच्छा ये इसको इसके जैसा कर लेंगे। देखो जब भी ऐसा ना कर पाओ ना, यहाँ से भाग देकर निकाल दो, 3 छंग 18, यानी कि अगर मैं इसकी 60 से गुणा करा दूं तो 36 18 सेम बन गया, नहीं बन गया। एक बार बताओ, जब यहाँ 60 से गुणा कराई तो 60 से यहाँ भी तो करानी पड़ेगी, तो जब तुम यहाँ 60 से गुणा कराओगे तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, कितना 120, कितना मिला यहाँ से 120 मिला या नहीं मिला, ये बताओ। पहले कितना था 60, अब कितना हो गया 120, क्यों होया, क्योंकि इसमें कितना मिला दिया भैया, 60 बढ़ा दिया, यानी कि आंसर कितना आ गया 60। आई होप सभी को ये सवाल समझ में आया हो, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि मैम हमें ये सवाल ऐसे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो या दोबारा से और समझा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, समझ में तो तुम्हारे आएंगे, वो मैं ला के छोड़ूंगी, ये मेरी गारंटी है। क्यों, क्योंकि इन सारे सवालों को मैं एक ही तरीके से कराऊंगी, चाहे वो प्रतिशतता में दिया हो चाहे कैसे भी। देखो यहाँ पढ़ो, अल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में क्या है भैया, ये एक अल्कोहल है
और एक पानी है कि 1 लीटर मिश्रण में कितना मिश्रण है, 1 लीटर मिश्रण में 30% क्या है, पानी। देखो संख्या वैसी है, छोटी से बांटना है तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1000 ml, क्योंकि 1 लीटर में कितने ml होता है, 1 ml, 1000 ml। तो ये कह रहा है 30% क्या है इसमें, पानी। इसका जब तुम 30% निकालोगे तो देखो कितना निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 300, यानी कि पानी कितना हो गया, 300। तो एक बार बताओ टोटल कितना, 1000, तो 700 क्या होगा इसमें, अल्कोहल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी कितना हो जाए, 15%। कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है भैया, 100% होती। यहाँ समझेंगे। ये कह रहा है इसमें 15% क्या है, पानी। तो ये बताओ क्या 85% अल्कोहल होगा या नहीं होगा, होगा। यहाँ पे ना अनुपात के रूप में काट के लिख लीजिए। तो देखो 5 दिया 15, 5 से यहाँ काटो, कितनी बार कटेगा, 17 बार। ठीक है, ये क्या है, 15 वाला पानी है यानी कि वाटर, तो अल्कोहल कितनी है ये, तो अल्कोहल को लिखेंगे अल्कोहल की तरफ 17 और अनुपात 3। जैसे क्योंकि मैं एक तरीके को पकड़ के चल रही हूँ तो उसी से हम इस सवाल को कराएंगे। तो ये पढ़ो सवाल में क्या कह रहा था। ये कह रहा था तो उस मिश्रण में कितना अल्कोहल डाला जाए, ये डालने की बात कर रहा है। इसमें हलचल हुई, इसमें तो ना हुई। ठीक है, तो देखो 300 बना, इसे सेम बनाना है क्योंकि इसमें कोई हलचल नहीं हुई है, तो 3 ही करना, 3 यानी गुणा किससे करानी है, 100 से। तो जब गुणा तुम यहाँ 100 से करा रहे हो तो गुणा यहाँ भी तो करानी पड़ेगी 100 से। तो ये कितना हो गया, 1700, और पहले था कितना, 700, कितना बढ़ गया, 1000, यानी कि इसमें कितना अल्कोहल डाल दिया गया है भैया, 1000। देखो ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, यहाँ तुम खुद ही सोचो। 2 चीजें हैं, अपने आप में कोई भी चीज कितनी होती, 100% होती या नहीं होती, 100%। इसने कहा इसमें 15% पानी है, यानी कि पानी कितना है, 15%। तो जो अम्ल होगा क्या भैया, वो 85% होगा, नहीं होगा। अब पीछे क्या होता था, तुम्हें अनुपात बना के देता था, तो यहाँ भी तुम खुद से अनुपात बना लो भैया, 5 या 15, और यहाँ कितनी बार कटेगा, 17 बार। अब ये पलट के इसलिए लिखा, अम्ल के नीचे अम्ल का अनुपात और पानी के नीचे पानी का अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर देखिए, सवाल नंबर 17 पढ़ेंगे। कह रहा 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में, अच्छा यहाँ बताओ टोटल मिश्रण कितना है, 100। इसमें 80% क्या है, बोरिक अम्ल, यानी कि देखो परसेंटेज हटाओगे तो बट्टे में 100 लगाओगे, ये कट गया, यानी कि कितना, 80। एक तो बोरिक अम्ल है और एक क्या है भैया, पानी। तो बोरिक अम्ल 100, जब भी परसेंटेज ऐसे निकलवा रहा होता 100 में से निकालना है, 100 का 80%, तो 80 खुद होगा, बचा क्या 20% क्या होगा भैया, पानी। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कितना पानी मिला दे भैया, इस बार ये मिलवा रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि 50% बोरिक अम्ल बन जाए। तो अच्छा एक बार बताओ, टोटल भी मैंने बताया था 100 होता, तो 50 जब वो होगा तो 50 ये होगा, क्योंकि टोटल 100 है तो 50-50 का मतलब कितना, 1:1 का रेशियो होगा। ठीक है, देखो इसने ये डाला है, इसमें तो कोई हलचल नहीं हुई ना। ये कितना, ये जब 80 है तो ये भी 80 होना चाहिए, तो किससे गुणा करा दूं, 80 से। तो जब 80 से यहाँ तो गुणा 80 से यहाँ, 80 का ना 80। अब यहाँ देखो ये पहले कितना था, 20, अब कितना हो गया, 80। कितना डाला है, कितना डाला भैया, 60। आंसर कितना आ गया, 60। नेक्स्ट सवाल नंबर 18 कह रहा है 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में, अच्छा 6, देखो जो टोटल मिश्रण है वो कितना है, 6 लीटर। इसे कितने भागों में बटेगा, ये 2 में। इसमें 30% क्या है, अल्कोहल। ठीक है, अब ये बताओ, ये कह रहा है 1 लीटर अल्कोहल मिला दिया जाए तो घोल में जल का प्रतिशतता पूछ रहा। तो जब मुझसे जल का प्रतिशतता पूछ रहा है तो मैं अल्कोहल का क्यों निकालूं, जब 30% क्या है इसमें भैया, अल्कोहल, तो जल कितना होगा, 70% होगा या नहीं होगा। जब मुझसे अल्कोहल के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, जल के बारे में पूछा, तो जल का जिक्र करो ना, तो इसका कितना निकालो तुम, 70%। तो देखो 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 7 छंग 42, यानी कि ये कितना होगा, 7.2, क्योंकि बटे में 1 जीरो है। यानी कि इसमें ये जो मिश्रण है ना 6 लीटर, इसमें पानी कितना है, ये भैया वाटर है। अब मुझसे पूछ रहा पानी का प्रतिशतता, जिसका भी प्रतिशतता पूछते उसको ऊपर रखते हैं। किसका प्रतिशतता पूछ रहा, पानी का, और बटे में होता टोटल मिश्रण। तो ये बताओ 6 पहले था, एक इसमें अल्कोहल डलवा दिया, मिश्रण कितना हो गया, 7, परसेंटेज के लिए गुणा 100, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो कटेगा, 7 छंग 42 और 1 जीरो, ये कितना परसेंट हो गया, 60%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 19 पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 19 में कह रहा है 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है।
अच्छा टोटल मिश्रण कितना है 75, इसमें जो है 2 भागों में बटेगा। 30% क्या है भैया चीनी, तो 70% कोई और चीज होगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, इधर मैं निकाल के बता देती हूँ। 75 का 30% निकाल लो, परसेंटेज हटाओगे बटे में 0 लगाओगे। 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, बटे में 1 0, तो पॉइंट कितने अंक पहले, इतने अंक पहले। देखो टोटल मिश्रण 75 था, या तो 75 में से इसे घटा के यहाँ लिख दो या इसका वैल्यू निकाल दो। तो भैया मैं तो वैल्यू निकालना ज्यादा प्रेफर करूंगी, ठीक है। तो देखो बटे में 1 0, 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगे 2 सॉरी 3, 7 सत्ते 49 और 3 कितना हो गया 52, और बटे में 1 0, तो पॉइंट यहाँ, क्योंकि इतनी देर घटाओगे इतनी देर में गुणा करके ले जाओगे। तो बताओ एक क्या है शुगर, दूसरी कोई और चीज होगी, मतलब मैंने बाटर मान ली क्योंकि इसमें ये होगा। तो ये बताओ शुगर कितनी है 22.5 और ये बटर कितना हो गया 52.5। ये कह रहा है कि उसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए, मुझे नहीं, ये कह रहा है कि कितनी चीनी और मिलाई जाए कि चीनी 70% हो जाए। अच्छा मैं देखो बार बार ये नहीं बताऊंगी, ये टोटल वो होता है कितना 100, तो ये 70, तो ये 30, तो ये कितना हो गया 7:3। अब ना खुद ऐसे निकालना सोचो, अगर वो 70 कह रहा तो जाहिर सी बात है वो दूसरी चीज 30 होगी, तो 7:3, ठीक है। अब ये वाला बार बार नहीं बता पाऊंगी। अब यहाँ देखो ये इसमें मिलवा रहा तो इसमें हलचल हो गई, इसमें नहीं हुई, यहाँ से इसके बराबर करना, तो वो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ से ना बराबर निकालने के लिए इससे भाग दे लिया करो। तो देखो भाग दो, बड़ी संख्या है तो 3 ही का ना 3, गुणा लगा लो, 2 बचा 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 पंजे 15। जब यहाँ 17.5 से गुणा, तो यहाँ भी तो 17.5 से गुणा कराओगे, तो गुणा करा लो कितना मिलेगा। 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगे 3, 750 और 3 कितना 52, हासिल लगे 5, 7 और 5 12, एक अंक पहले तो यहाँ। अच्छा पहला था 22, कितना हो गया 122, कितने दिया 100 ग्राम, यानी कि कितनी चीनी मिलवाई। पढ़ेंगे, देखिए सवाल नंबर 20 में क्या कह रहा है, एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा और क्या है भैया सीसा और कितने के अनुपात में है 5:3 के अनुपात, सॉरी 5 और 6 के अनुपात में है। कितने 5 और 6 के अनुपात में है। उस अनुपात को एक अनुपात करने के लिए मिश्र धातु 12.1 kg में कितना सीसा बनाए। देखो पहले क्या होता है टोटल शुरू में दे देता है, टोटल अब दिया है, शुरू में दिया टोटल 0.1, ये टोटल इसका भी टोटल 6 5 कितना हो गया 11, 11 का ना 11, 1 बचा 11 का ना 11, कितना निकला 1 गुणा करा लो, 11 पंजे 55, तो कितना 5 5, 11 छंग 66, यानी कि इतना। ये कह रहा है उस अनुपात को कितना बनाना, मुझे 1 बनाने के लिए उसमें कितना सीसा मिलाया जाए, सीसा मिलेगा शीशे में। तो ये तो स्थिर है, तो बताओ किससे गुणा करनी पड़ रही है यहाँ 6.6 से, तो यहाँ भी गुणा किससे करोगे 6.6 से, तो यही आएगा। पहले कितना था 5.5, अब कितना 6.6, कितना बढ़ गया 1.1, यानी कि कितना मिला दिया 1.1। नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे। सवाल नंबर 21 में कह रहा है 5 लीटर शहद में, 5 लीटर शहद में कितना भैया 80% क्या है 80% है, तो 20% भैया पानी होगा, ठीक है। आगे पढ़ो, सवाल कह रहा है इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया गया है, तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या है। अच्छा चीनी का प्रतिशत, पानी का प्रतिशत का तो कुछ नहीं पूछा, सीधा चीनी की वैल्यू निकालो, ज्यादा कुछ नहीं निकालेंगे। तो 5 का 80% निकालो, तो बटे में 100, कितना 8 पंजे 40, 0 कट गया, यानी कि निकलेगा 40। आगे पढ़ो, ये कह रहा है का प्रतिशतता पूछा, तो चीनी मैंने प्रतिशतता पूछता है उसको रखते, कितना निकला 4। अब बताओ पहले मिश्रण था 5 में कितना मिलवा दिया इसने, ये कह रहा है 3 लीटर पानी मिला दो, तो मिश्रण मेरा बढ़ गया भैया, चीनी तो वही है ना स्थिर, कितना हो गया, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो देखो 4 दूनी 2 से यहाँ काटो 4, यानी कितना पड़ेगा वो 50%। सवाल नंबर 22 में कह रहा है 80 लीटर मिश्रण में, टोटल मिश्रण कितना है 80 लीटर, 80 लीटर मिश्रण में 20% अम्ल है, परसेंट क्या है अम्ल, 80% कुछ और चीज होगी जो भी कह रहा होगा। तो नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के, अच्छा वो बात की बात है, निकालो। देखो इसका 9, ये कितना निकलेगा 16 और 8 8 64, ये कितना 64, यानी कि ये होगा 16 और 64 के अनुपात में। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है मिश्रण को 60% अम्ल करना है।
देखो पहली वैल्यू ये अम्ल की दी थी, तो ये अम्ल है और ये वाटर है। कितना अम्ल करने की बात कर रहा, 60%। 60% का मतलब, तो ये 60 है तो क्या पानी 40 होगा, यानी कि 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि रेशियो कितने की बात कर रहा है, 3:2 की। तो उसमें कितना अम्ल मिला, अम्ल मिलेगा अम्ल में। तो देखो ये कितना गुना गुना, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यहाँ 32 से गुणा, तो यहाँ भी 32 से गुणा, तो कितना हो गया देखो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना हो गया भैया 96। पहला था 16, अब कितना हो गया 96, यानी कि कितना मिला दिया, तो देखो 6 में से 6 गया 2, 9 में से 1 गया 8, कितना गया भैया 80। भाई वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक भी करते रहो भाई। वीडियो को लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो।